यह एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था, जिसमें सास रमा और बहू कविता साथ रहती थी। रमा जी काफी अनुभवी और सख्त मिजाज की महिला थी, जबकि कविता एक नई बहू थी जो शहर से आई थी और अभी गांव के रीति रिवाजों में ढलने की कोशिश कर रही थी। शुरू में रमा जी को कविता के हर काम में कमी दिखाई देती थी। वे अक्सर उसे ताना मारती और कहती, तुम्हें कुछ भी सही से करना नहीं आता। कविता को यह सुनकर बहुत दुख होता, लेकिन वह चुपचाप सब सुनती और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करती। एक दिन गांव में एक बड़ा धार्मिक आयोजन होने वाला था। रमा जी ने सभी तैयारियों का जिम्मा कविता को सौंप दिया, ये सोचकर कि वो जरूर कोई न कोई गलती करेगी। लेकिन कविता ने पूरी मेहनत और लगन से सभी तैयारियां की। उसने सभी कोने कोने की सफाई की, पूजा की सामग्री जुटाई और भोजन की व्यवस्था भी बेहतरीन तरीके से की। जब आयोजन का दिन आया तो गांव के सभी लोग कविता के काम की तारीफ करने लगे। रमा जी भी चुपचाप देख रही थी, लेकिन उनके मन में अब भी संदेह था। उन्होंने सोचा, शायद किस्मत से सब ठीक हो गया। लेकिन जब पूजा समाप्त हुई और सभी ने भोजन किया, तो रमा जी ने देखा कि सभी लोग कविता की तारीफ कर रहे थे। ये देखकर उनके मन में एक बदलाव आया। उन्होंने महसूस किया कि कविता वास्तव में मेहनती और समझदार है। रमा जी ने कविता को बुलाया और कहा, बहू, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी सोच और काम दोनों ही बहुत अच्छे हैं। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मैंने हमेशा आपसे ही सीखा है। आपकी बातें मुझे प्रेरित करती थी कि मैं और बेहतर करूं। उस दिन से रमा जी और कविता के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। वे दोनों एक दूसरे की ताकत बन गईं और उनके परिवार में हमेशा प्यार और सम्मान बना रहा। सीख, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक दूसरे को समझना, सहनशीलता और समय देना एक अच्छे रिश्ते की कुंजी है। हमें किसी को उसकी पहली छवि के आधार पर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ खास होता है जो समय के साथ सामने आता है।